हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार MMSC MKP चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से 10 क्लास का जो मैथमेटिक्स है कंटिन्यू वीडियो में डालूँगा। वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा, वीडियो का टाइमिंग रहेगा 3 PM। टाइमिंग क्या रहेगा? 3 PM, यानी 10 क्लास का जो मैथ का जो वीडियो है वो मैं डेली 3 बजे मैं अपलोड करूँगा मैथमेटिक्स का वीडियो। और जो 9 क्लास का जो वीडियो है, 9 क्लास के वीडियो को मैं डेली 12 बजे मैं अपलोड करूँगा। ये 12 बजे 9 क्लास का साइंस रहेगा और 3 बजे 10th क्लास का मैथमेटिक्स रहेगा, जो डेली का डेली मैं वीडियो को क्या करूँगा? अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, अब टाइम लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट किया जाए मैथमेटिक्स को। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूँगा 10 क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड सबसे इजी चैप्टर एंड साथ ही साथ सबसे स्कोरिंग चैप्टर। सबसे पहली बात क्या है? इजी भी है, यानी सबसे आसान चैप्टर है, और क्या है? स्कोरिंग भी है। इजी है, स्कोरिंग है। दोस्तों, साथ ही साथ क्या है? स्मॉल भी है, यानी अभी मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आसान भी है, स्कोरिंग भी है एंड स्मॉल भी है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वो उसमें से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था? 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। फिलहाल 10 क्लास का जो बोर्ड है उसको क्या किया गया है? हटा दिया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आया है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। हिंदी में क्या कहते हैं हम? हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। दोस्तों, चैप्टर का क्या नाम है? प्रायिकता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इसमें ज़्यादा मैं आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, और मात्र आपको एक फार्मूला बताऊंगा, और उसी से जो टॉपिक जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। एज फॉर एग्जाम्पल में, और साथ ही साथ जो संभावना जो लगाया जाता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स को देख कर लगाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में, जब बादल गरजता है तो लोग वहाँ पर संभावना लगाते हैं कि हाँ भाई बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? प्रायिकता कह देंगे। जहाँ पर संभावना आए, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आए, जहाँ पर संभावनाएं, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आए, उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रायिकता कहते हैं। एग्जाम्पल एक और, जैसे में कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल, बहुत सारा मैचेस है, तो उसमें भी हम लोग गेस करते हैं, उसमें भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जहाँ पर संभावना, वहीं पर क्या आया? प्रायिकता आया। प्रायिकता मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी पहले से कुछ प्रेडिक्ट करना, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल में, हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होता है, या तो हेड आ सकता है और नहीं तो टेल आ सकता है। तो जहाँ पर संभावना आया उसी को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। एंड इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़, यानी जहाँ पर
संभावना है, उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में। जैसे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे रैंडम इवेंट्स। रैंडम इवेंट्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यादृच्छ घटनाएं। हिंदी में क्या कहते हैं, यादृच्छ घटनाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंडम इवेंट्स। दोस्तों आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जब हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो हमें पहले से नहीं मालूम रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम पहले से श्योर नहीं रहते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, रैंडम इवेंट्स कह सकते हैं। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे यादृच्छ घटना। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और, जब हम क्रिकेट खेलते हैं या हाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जो मैच है जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रैंडम इवेंट्स हो जाएगा। यानी पहले से हमें नहीं मालूम रहता है। एक और रैंडम इवेंट्स का आप एक और एग्जांपल समझिए। जैसे में अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग लीडो छक्का बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो उसमें जो डाइस जो होता है, जब हम ऐसे डाइस को मतलब फेंकते हैं, या डाइस को जब हम मतलब लीडो छक्का में फेंकते हैं, चलते हैं, जो भी करते हैं, हमें पहले से नहीं मालूम रहता है कि 6 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। और एक डाइस लिए, डाइस को ऐसे हम टॉस किए, डाइस को ऐसे हम फेंके। तो जब हम डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेकिन हमें तो पहले से नहीं मालूम रहता है कि 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। तो जो इवेंट्स हमें पहले से नहीं मालूम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम इवेंट्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, यादृच्छ घटनाएं या यादृच्छिक घटनाएं भी इसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा रैंडम इवेंट्स क्या होता है। एक और एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि रैंडम इवेंट्स क्या होता है। एज पे एग्जांपल में मान लीजिए ये एक बास्केट है, हम मान ले रहे ये एक टोकरी है। हम क्या किए, इसमें बॉल रखे, ये ब्लू है, ये रेड है एंड ये ग्रीन है, ये येलो है, ये पर्पल है। अब कहा जाए कि बिना देखे आप रेड बॉल को निकालिए। दोस्तों जब हम बिना देखे इस बास्केट में हाथ लगाएंगे तो रेड भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, ग्रीन भी निकल सकता है, येलो भी निकल सकता है, पर्पल भी निकल सकता है। दोस्तों हम पहले से श्योर नहीं है, पहले से निश्चित नहीं है कि मतलब रेड ही निकलेगा। इन पांचों में से कोई भी बॉल निकल सकता है। दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, रैंडम इवेंट्स। बट देख कर कहा जाए कि ठीक है आप इस बास्केट को देख कर रेड निकालिए तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन बिना देखे हुए जब इसमें हाथ लगाया जाएगा तो रेड भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, येलो भी निकल सकता है, ग्रीन भी निकल सकता है एंड पर्पल भी निकल सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम इवेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम इवेंट्स कहते हैं। दोस्तों अब 2 टर्म और बताऊंगा और एक फार्मूला बताऊंगा। उस फार्मूला में ही 2 टर्म आएगा, उसके बाद से इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सबसे पहली बात, जो घटना जो होता है, घटना को हम इंग्लिश में इवेंट्स कहते हैं, इवेंट।
घटना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। एंड इसे सिंबल में हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं किसी भी इवेंट को। तो दोस्तों अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का। दोस्तों सबसे पहले आप इसे समझिए, किसी घटना के, ई मतलब क्या होता है, इवेंट। इवेंट का हिंदी नाम क्या होता है, घटना होता है। यानी किसी घटना के घटित होने का प्रोबेबिलिटी, यानी किसी घटना के घटित होने का प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने का, यानी किसी इवेंट के घटित होने का प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पीई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये पीई का फॉर्मूला होता है। दोस्तों हम इसे चाहे तो सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एनएस से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एनएस से डिनोट करते हैं। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एनई से डिनोट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से, यानी जो पीई है, ये जो फॉर्मूला है, इस फार्मूला से ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो फार्मूला होगा, ये जो फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली बात, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको मैं एग्जाम्पल से लेकर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहली बात, अगर कोई घटना नहीं घटित होता है, अगर कोई इवेंट्स नहीं होता है, तो दोस्तों जब कोई इवेंट्स होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। मैं क्या बोला हूँ कि जब कोई घटना नहीं घटित होता है और उस घटना का प्रायिकता पूछा जाए तो उसका कितना होता है, 0 होता है। एज पे एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं पहला फैक्ट क्या बोला हूँ, इसको ऐसा हम लिखेंगे कि जब कोई घटना होता ही नहीं और उस घटना को घटित होने का प्रायिकता पूछा जाता है तो ऑलवेज कितना होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के जीतने का प्रायिकता क्या है तो कुछ ना कुछ अंदाज लोग लगा सकते हैं। कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने का प्रायिकता क्या है, फिर भी कुछ लोग अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है, अगर हम किसी से पूछे न्यूजीलैंड के जीतने का प्रायिकता क्या है, तो आप खुद बताइए क्या न्यूजीलैंड मैच खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। इवेंट्स तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है और पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड का, यानी घटना तो होगा ही नहीं, न्यूजीलैंड ना हारेगा और ना ही जीतेगा, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे में हम क्या करें कि एक कॉइन को टॉस करें, तो जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। हम क्या किए, कॉइन को टॉस किए और पूछ रहे कोई और क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी है
वहाँ पर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है कि जहाँ पर घटना हो ही नहीं, तो जब घटना होगा ही नहीं तो वहाँ पर कितना होगा प्रोबेबिलिटी, 0 होगा। जैसे में राम और श्याम कुश्ती लड़ रहे हैं, राम और श्याम कुश्ती लड़ रहे हैं, तो इनके बारे में हम प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो राम और श्याम मैच खेल रहे हैं या कुश्ती लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछूं कि दीपक का हारने या जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 है, क्योंकि उसमें दीपक तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जब कोई घटना होता ही नहीं और उसका पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। सेकंड फैक्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। मैं क्या बोला हूँ, प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं होता, यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट लेस देन 1। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होता है। इसे हम मैथ के टर्म में कैसे लिखेंगे आप उसे देखिए। इसे मैथ के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी, इसको समझिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट जो प्रोबेबिलिटी है 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के छोटा भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बोला हूँ, मैं 3 पॉइंट्स बोला हूँ। प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा हो सकता है, बट 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। यानी अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दोस्तों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहा जाए श्योर, अगर कोई घटना श्योर हो, कोई घटना निश्चित हो, तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि निश्चित घटना का प्रायिकता ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। मैं क्या बोला हूँ, निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। PE क्या होना चाहिए, श्योर, ऑलवेज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे में कोई एक क्वाइन है,